बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद सुलेमान आरिजो। यकीनन आज हम जिस नुक्ते को ज़ेर बहस लाएंगे वो माना खैस मटीरियल है, और वो माना खैस जो मटीरियल है हम डिस्कस करेंगे वो है साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो खामोश हरूफ हैं वो कौन से हैं, हम आज उनको हाईलाइट करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर एग्जिस्ट करते हैं। तो देखेंगे 26 में से वो कितने लेटर्स हैं जो खामोश होते हैं, जो अल्फाजों को पढ़ते वक्त हम उनको प्रोनाउंसिएट नहीं करते। सबसे पहले है ए, इंग्लिश का लेटर ए। अगर लफ्ज में ए से पहले ओ हो तो ये एक खामोश होगी। यानी अगर किसी लफ्ज के अंदर ए इस्तेमाल हुआ है और उससे पहले ओ इस्तेमाल हुआ है तो यकीनन वो ए जो है वो खामोश होगी। मिसाल के तौर पर जैसे ही सो, सोक, सोर। अगला वर्ड है बी। अगर लफ्ज के आखिर में बी है और बी से पहले एम है तो ये भी खामोश होगा। बॉम्ब, काम, टॉम, लैम। वो है सी। अगर लफ्ज में के से पहले सी है तो ये सी खामोश होगा। जैसे अटेक, बेक, लेक, क्रिकेट। अगला लेटर है डी। अगर लफ्ज में जी से पहले डी है तो ये डी खामोश होगा। नॉलेज, बिर्च, एट, ज्यू है ई। अगर लफ्ज के शुरू में ई है और उसके बाद यू है तो ये यू खामोश होगा। जैसे यूरोप, यूरो, यूरोपियन, अंच। अगला लेटर है जी। अगर लफ्ज में आई और एन के दरमियान में जी है तो ये जी खामोश होगा। असाइन, अलाइन, डिजाइन। अगला जो हमारा लेटर है वो बड़ा मुनफरद है, वो है एच। एक तो खुद साइलेंट है और मुख्तलिफ मूडों से साइलेंट है, लेकिन उसके साथ जो और लेटर्स अटैच होते हैं वो एक हो, दो हो और तीन तक, वो उनको भी खामोश कर देता है। तो आइए चलिए हम उनको पढ़ते हैं। अगला लेटर है एच। आर एच ओ एम। तो हम पढ़ेंगे रोम, वेल, वेयर, वाइल। अब देखते हैं इसके अंदर वो एच ओ साइलेंट है। ऑनेस्ट, ऑनर, अर। उसके बाद ये एच है वो सी के साथ, यानी कि सी के साथ जब मिला हुआ हो तो ये दोनों खामोश होते हैं। जैसे है वाई ए सी एच टी, येट। तो यहां पे सी एच ओ साइलेंट है। येटिंग, येटिंग। अगला जो उसने एच ने अपने साथ लेटर लिया है वो जी, तो बनता है जी एच। इनका भी अब देखेंगे कि माइट, ब्राइट, राइट, फाइट। अब जितने अल्फाज हमारे सामने दर्ज हैं बोर्ड पर, उनके मुताले से मालूम होता है कि आई और टी के अगर दरमियान में जीएच आती है तो यकीनन वो हमें महसूस होती है, तो वो साइलेंट होती है, जिसको हम प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते। अगला एच ने अपने साथ दो लेटर्स लिए, एक यू, दूसरा है जी। यानी ये तीनों साइलेंट होते हैं लेटर के अंदर। अब इसके अंदर वो है दो हैं, एक है ए और दूसरा बी। एक अपने साथ ए लेता है, दूसरा अपने साथ ओ लेता है। पहले हम वो वर्ड्स पढ़ते हैं जो ए के से शुरू होते हैं।
पहला वर्ड है caught, daughter, drought, और इनका दूसरा है कफ, बफ, although। अगली बार एच ने अपने साथ आई और जी ली है तो ये तीनों खामोश होते हैं। इनके अंदर भी एक ए है, दूसरा बी है। स्ट्रेट, स्ट्रेटन, बी के अंदर है स्ले, स्लेट। अब 8वें नंबर पर है के। अगर लफ्ज में के बाद एन होगा तो ये के खामोश होगा, जैसे नो, नॉन, नाइट, नेट, नील। इस सबक का जो 9th लेटर है एल। अगर लफ्ज में एल से पहले ए है और एल के बाद में एफ, ए और एम है तो ये एल खामोश होगा। मिसाल के तौर पर हम पहले एफ के साथ एल को पढ़ते हैं, बिहाव, और आप हाफ, हाफ, और अगला है कफ। अब हम पढ़ते हैं के साथ, टॉक, वॉक, टॉकेटिव। अगला है एम के साथ, काम, फार्म, फार्मेस्ट, और कहीं कहीं पर ओ भी आ जाता है, यानी एल से पहले ओ भी, जैसे ए इस्तेमाल है इस तरह ओ भी आ जाता है, जैसे फॉक, वुड,